तो जी सायकालीन समय हो गया अभी, और अंदर बैठे थे। अंदर से अभी जस्ट उठ करके आया हूँ मैं, तभी मैंने फ़ोन उठाया है। अंदर श्रीमती जी बहुत ज़्यादा डांट वांट मारना, फलाना डिमका रोड़ा वाड़ा करना, मतलब सब कुछ कर रही है। क्योंकि दिन के अंदर जो हम तीनों ने, मैंने शिवांश नैनी ने इधर उधर बखेरा खेला कूदे, उसके लिए डांट पड़ रही है कि ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया। तो अपन आ गए बाहर, और आज बात करनी थी सीरियस मैटर पे अपने को। फिर पढ़ाई को नहीं, बहुत दिन हो गए, तो मैंने सोचा आज थोड़े से कुछ एक दो मैटर ऐसे हैं जिनके ऊपर बात की जाए। वैसे सबसे पहले तो कल बेटे तेजस का जन्मदिन था, तो बेटा मैं भूल गया था, माफ़ करना, शर्मा जी को माफ़ कर देना। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा, ऐसे बोलते हैं शायद भाई, मेरे को अंग्रेजी भी आती है थोड़ी थोड़ी तो कल की जगह आज बोल देता हूँ जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद में कल एक कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था, परसों की बात है, आयुषस नाम था, ऐसे कुछ था भाई, इतनी अंग्रेजी आती है अपने को। तो वो कह रहे थे, उनका कहना था कि जब माँ जी की तबीयत ख़राब हुई तो शर्मा जी आप अकेले चले जाते और रेनू यहाँ पर रह करके बच्चों को देख लेती। बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। तो जी बात आपकी बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ के बारे में आगे बताऊँगा। उससे पहले प्रीति के नाम से एक कमेंट आया, उन्हीं को जवाब दिया उन्होंने कि जी देखो ये सब चलता रहता है, और जब मतलब हर इंसान के लिए परिवार ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, परिवार से बढ़ करके कोई धन नहीं होता। और जब ऐसी कंडीशन हो तो शायद हर कोई, मतलब कोई भी इंसान कुछ सोचने समझने की या ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता। तो जी प्रीति जी आपने बहुत सही कहा। और जो आयुष थे ना, मतलब इसके नाम से था, उनका पहला कमेंट ऊपर वाला मैंने नहीं लिया जिसमें ये कहा था उन्होंने, फिर नीचे वाले का जो स्क्रीनशॉट था वो मैंने लिया है, और प्रीति जोड़ाड़ लिया है, दोनों को लिया है। तो वो कह रहे थे कि हमने तो सिर्फ इसलिए कहा कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है, और हम भी इनके ब्लॉग देखते हैं, हमें पता तो है, लेकिन फिर भी अगर उनको गलत लगा हो तो माफ़ करना। तो जी बात आपकी सब सही है। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर नॉर्मल कोई काम होता, घर के अंदर छोटा मोटा प्रोग्राम होता, तो हम प्रोग्राम वाले दिन पहुंच जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी सोच ये, हंसी खुशी का माहौल होता, कोई स्वामणी होती या कोई डसोठन होता तो एक दिन पहले चले जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। किसी बच्चे का बर्थडे होता तो उस दिन भी चले जाते, क्योंकि उस टाइम पे इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति होती है कि बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, सब कुछ के बारे में। लेकिन जब माँ जी की तबीयत, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताता हूँ कि जिस अंश से या जिस अस्तित्व से हम आज हैं इस दुनिया में, मतलब हमारा जो अस्तित्व है किसी चीज़ के कारण, वो सिर्फ उन्हीं के कारण है। और उनकी एक बार हम बीच में गए थे, उस दिन मतलब सैटरडे था, फिर संडे को रुके थे, फिर मंडे को आए थे कि एक दिन की छुट्टी कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। फिर मंडे को वापसी आए रात में, शाम के टाइम में, फिर हालात दोबारा ख़राब हो गए। तो फिर कुछ नहीं सूझा, घर से फ़ोन आए कि भाई ऐसी कोई बात है। तो फिर सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं थी, मैं तो जा ही जा रहा था। और रेनू ने भी यही कहा, हो सकता है मेरे को कुछ लोग गलत भी ठहराएंगे इसके अंदर कि नहीं आप लोगों ने ये गलत बात की है, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया, इस चीज़ का मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगर कोई कहता है कि आपकी ये गलत है तो मैं उनकी मानूंगा भी नहीं, क्योंकि पूर्णतः सच्चाई यही है कि उनसे बढ़ कर के इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर बच्चे पढ़ेंगे 5 दिन के अंदर, वैसे स्कूलों के अंदर यार जो बताते हैं ना कि हमारे बच्चे हाईटेक स्कूलों में 5-5 लाख रुपए फीस सालाना देते हैं, उन बच्चों की भी स्कूलों के अंदर कितने दिन पढ़ाई होती है मैं भी जानता हूँ। नहीं एक चीज और है, मैंने एक चीज करनी है, थोड़ा सा ऊपर करो कैमरा ने। जब लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, जब मैं समझ रही हूँ ये जो ज्यादा वो होता है ना कि बच्चों को पढ़ाई की छुट्टी हो रही है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इन लोगों के दिन कैसे निकले होंगे, मुझे तरस आता है। चलो वो भी छोड़ो, लेकिन मेरा जो कहना था कि हमारे भी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, सबको पता है क्या पढ़ाई होती है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। चलो उन बातों को छोड़ो, प्राइवेट महकमे का सब हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन तो उनका प्ले करवाना, स्विमिंग कराना, डांसिंग कराना, फांसिंग कराना, मानसिंग कराना, उसके अंदर गुजर जाते हैं। हकीकत है ये। बाकी अगर पढ़ाई देखी जाए तो 2-3 दिन होती है।
आप चाहे सोच के देख लेना, हमारे भी पढ़ते हैं और हम सरकारी में गए थे, लेकिन फिर भी मैं गारंटी करता हूँ एक बार नाचने लग जाए ना, तो जो अच्छे डांसर हैं उनके साथ अगर नाचने लग जाए तो एक बार लोग हमारी तरफ जरूर देखेंगे। फिर भी इतना को फिजिकल फिटना, इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करवाई स्कूल में। हाँ, फिर भी ये भी सबसे सही बात है, जो पहले हमारी उम्र के जो थे और जो हमारे से बड़े थे उनके बराबर हम नहीं हुए। हम थोड़ी सरकारी में उनमें जाकर के फिजिकल फिट थे, लेकिन आगे आने वाले हमारे जैसे मजबूत नहीं हो पाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। धूप में भी फेंक दो और छाया में भी फेंक दो और दौड़ने में भी फेंक दो, मिट्टी के अंदर रेस लगाने में भी फेंक दो, रोड पे लगाने में बिना चप्पल के उनमें फेंक दो, फिर भी ये अव्वल रहेंगे। क्योंकि वो एक टाइम था, आजकल एसी का इन सब का जमाना आ गया। तो पढ़ाई भाई आगे बहुत टाइम है, आगे बहुत जिंदगी है, कोई बड़ी बात नहीं। शिवांश तो बिल्कुल यूकेजी में, उसके लिए तो जीरो है, कोई बात नहीं। नैनी के लिए है, 2-4 दिन के लिए वो हुई थी प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी नैनी घर पे थी, बच्चे पढ़ा रहे थे। स्कूल का जो होमवर्क है वो लगभग 100 में से 80% व्हाट्सएप पे आ रहा था, बच्चे करवा रहे थे। बस इतना है कि जो लर्निंग का वो था वो थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि हम होते तो डांट वाट मार करके कुछ करवा देते, हम दोनों ही नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा वो हुआ। बाकी हमारा दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी इसलिए था कि चलो भैया और मैं गए थे साथ में, बड़े वाले भैया भी थे, मैं भी था, और वो भाई मतलब कल्ला भी थी बड़े वाले भैया की, आप सब जानते हो कल्ला ही बोलते हैं घर पे, और रेनू थी, शिवांश भी हमारे साथ था। लेकिन फिर जब बात हुई पापा से, तो पापा बोले भाई या तो तू और रेनू रुक जाओ, रुकना तो पड़ेगा जब एडमिट ही कर लिया है तो, या फिर भाई संजय रुक जाएगा और वो भाई रुक जाएगी। तो मुझे पता है यार मेरे घर की बच्चियां कैसी हैं, वो अभी तक मतलब भाई एक वो चीज़ होती है, एक उम्र भी होती है आदमी की, और एक ये भी होता है कि शहर वाले गांव वालों में भी कुछ अंतर होता है। और फिर सेकंड नंबर उनको भी छोड़ो, ये तो आपको पता ही है लड़ोकड़ी है भाई, आप बहुत सारे कहते हैं 70% भाई लड़ोकड़ी है। और जिन जीवन देखा है, बाहर रहे हम चारों तरफ, साउथ में इधर उधर सब तरीके से, हर तरीके से इंसान को मतलब आदमी को हैंडल करना, ज़रूरत पे कोशिश करना, नरम पड़ करके, फिर नरम से काम नहीं चलता तो डांट फूंट मार करके मैंने खुद ने देखा है। हॉस्पिटल कितना भी बड़ा हो और सब सुविधा देता हूँ कि हम सब पूरा काम हमारा है, हम करेंगे हॉस्पिटल की तरफ से, मतलब वो बाथरूम करवाने वाले भी, कपड़े चेंज करने वाले भी, बेड शीट चेंज करने वाले भी, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसी जब माँ जी की जगह मतलब इस उम्र जब होती है उस टाइम पे, और सच बता रहा हूँ चाहे कोई नाराज होए चाहे कोई कुछ भी समझे, जब ऐसी कंडीशन हो और उस टाइम पे माँ जी की रात में, फर्स्ट रात की बात है जब एडमिट कर लिया था, उस टाइम पे 5-6 बार दस्त लग गए थे माँ जी के, तो जा कर के करना, और उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ये चीज़ हमने नोटिस किया है कि वो लड़कियां लेके जाती थी, फर्स्ट टाइम रेनू बता रही थी, लेके गई, और जो मैं तो भाई मेरी भाषा में बोलता हूँ, सीधी सी बात है, कोई गलत माने तो देख लेना, लेटरिन के अंदर बाढ़ घुसा दिया, घुसा करके सीट के ऊपर वो अपने आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो पजामा भी नीचे नहीं करते, घुसा दिया, गेट बंद कर लो। अरे कहाँ से कर लेगा यार, उस इंसान को मतलब कुछ पता ही नहीं है, हकीकत कुछ भी पता नहीं, कहाँ कपड़े करेगा, क्या पकड़ेगा, फिर वो भी सीट वो बैठने वाली ऊपर मुर्गे वाली, उसमें मेरे से नहीं बैठा जाता, उस सही से उनसे बैठा जाएगा जो जिंदगी निकाल दी अपने खेतों के अंदर रह करके, उनसे बैठा जाएगा। ये थी आराम से वो, फिर भी दूसरी बार जब जाना था तो वो तो बोल नहीं हम जाएंगे। कैसे जाएगी तू तो बाहर जाके खड़ी हो जाएगी, अंदर गिर जाएगी, सिर फूट जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा तो तू दे देगी जवाबदारी। ये बोला था इसने, जिसको आप बदमाश बोलते हो ना, ये हकीकत में है, ठीक है, ये बात बोली थी इसने, मेरे को भी पता है। उस टाइम पे मैं भी, उस रात में मैं भी नहीं सोया था, फर्स्ट रात की जब बातें थी, तो मैं भी इधर उधर से मतलब झांक झूंक के देख रहा था, जा रहा था बार बार बीच बीच में। तो वही बात है, अगर वहाँ पे ये नहीं होती तो माँ जी शायद 5 बार कहाँ, अगर बाई चांस कपड़े के अंदर कर दिया तो वो जो वहाँ पे काम करते हैं ना, वो आसानी से जीने नहीं देते जनाब। जब मतलब इंसान किसी भी जगह पे अपने आप को खुद को रख करके देखता है ना, अगर यार मेरी ड्यूटी लगी हो वहाँ पे लेटरिन साफ करने में, कोई मतलब आदमी हूँ मैं, तो आदमियों का लड़के करेंगे और लेडीज़ लड़कियाँ करेंगी जो वहाँ पे स्टाफ है। अगर किसी आदमी का ऐसा हो रहा है तो मैं कितनी बार जाऊँगा, हैं?
अपनों को छोड़ करके कोई कुछ नहीं होता। वो उनको पैसे चाहिए, सैलरी चाहिए, कैमरे नहीं लगे हैं लेटरिन के अंदर की किस तरीके से क्या बिहेव कर रहे हैं वो। क्या हो कोई 100 में से एक ऐसी दयालु निकल जाए कि हाँ जी माँ जी मैं करवाऊंगी आपको आराम से, अंदर कोई नहीं खड़ा रहता उस बदबू में, ठीक है। ये काम इसने किया था। या फिर हमारे घर से बच्चियां होती जो मतलब कल्ला गई थी वो होती तो वो भी ये करती, इससे भी बेहतर करती, क्योंकि वो रुको 1 मिनट 24 घंटे माँ जी के साथ रहती हैं। 15 मिनट तो ग्लव्स पहनने में ले लेती हैं, सही कह रही है वो। लेकिन चलो उस सब चीज़ों को छोड़ो, और ऐसी हालात में अगर ये नहीं होती तो माँ जी क्या सोचती कि देख आज मेरे साथ कोई नहीं यार, बहुत ज़्यादा टूट जाती है। मुझे खुद को पता है, मेरी माँ को मैं जानता हूँ, और मेरी माँ को क्या यार कोई भी हो, मैं गारंटी करता हूँ 100 में से 150 माँ यही सोचेंगी उस टाइम न कोई हिम्मत होती है अपने आप को थोड़ा सा, उस टाइम पे अगर किसी ने बोल दिया आपने ये कर दिया, कपड़े भर दिए, तो अपने आप को हीन समझने लग जाती हैं। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, आगे भी, अब भी नहीं होने दिया, आगे भी नहीं होने देंगे। शायद जो समझदार हैं, जो जिनके यहाँ पे कुछ है, वो तो एकदम फिट समझ जाएंगे। आगे मैं एक चीज़ की और हिदायत देता हूँ, अगर ऐसा कहीं हो तो मेरी सोच से उस इंसान के लिए भगवान अच्छा करेगा, मेरी गारंटी है। जो अपना धंधा की छुट्टी कर लेगा आदमी, हर इंसान को छुट्टी मिलती है, और बच्चों की 5-10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर पढ़ाई करके वो ये नहीं है कि LLB कर लेंगे। ऐसे भी उदाहरण अगर उनको चाहिए तो मैं पकड़ पकड़ के दिखा दूंगा कि ये बंदा सरकारी में पढ़ा हुआ है, हफ्ते में क्या महीने में 3 दिन जाते थे, आज वो टॉप बैठे हैं। जो उस टाइम के हमारे साथ वाले जो रेगुलर थे, एकदम पढ़ाकू थे, किताबों के कीड़े थे, आज वो किताब मतलब घर में बैठ करके किताबों के कीड़े रह गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, माफ़ करना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, बस यही था कि बच्चे आगे करेंगे। अगर बच्चों के अंदर कुछ एबिलिटी हुई और सब कुछ सही रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, सबसे मेन चीज़ बड़ों की दया रहेगी, तो कुछ भी नहीं होना, आराम पार जाएगी गाड़ी, ठीक है। बाकी जिनको कुछ गलत लगा हो मेरा वीडियो, माफ़ करना, ठीक है जी, सॉरी।